अधिक मास का आरंभ होने वाला है। सभी महीनों में अधिक मास की बड़ी महिमा बताई गई है। ये पुरुषोत्तम मास हर तीसरे वर्ष आता है और साधकों के लिए, साधना करने वालों के लिए बड़ा ही विशेष माना जाता है। कब से कब तक है अधिक मास? अधिक मास का आरंभ 17 मई से हो रहा है, जो कि 15 जून तक रहने वाला है। यानी 2026 में अधिक मास 17 मई से 15 जून तक है। 17 मई से लेकर 15 जून तक सभी मांगलिक कार्यक्रम जैसे बच्चों का विवाह, मुंडन कर्म आदि सभी मांगलिक कार्य बंद रहेंगे, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में मांगलिक कार्यों का निषेध बताया गया है। इस पुरुषोत्तम मास की क्या महिमा है? मासेषु सर्वेषु तथैव साक्षान् मासोत्तमोऽयं पुरुषोत्तमो हि गंगेव तीर्थ स्मर इव धन्वी वित्त वित्तम तो विद्या चैव गुणस्तु रूपम। अर्थात जैसे सभी तीर्थों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, कोई नदी कितनी भी श्रेष्ठ क्यों न हो जाए, पर गंगा जी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। गंगा जी की कोई तुलना नहीं है। जैसे सभी नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, सभी धनुर्धरों में कामदेव श्रेष्ठ हैं, सभी धनों में विद्या रूपी धन सबसे श्रेष्ठ है, सभी गुणों में रूप गुण सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी महीनों में पुरुषोत्तम मास सबसे सर्वश्रेष्ठ मास है सज्जनों। जैसे हाथी के पैर के पंजे के नीचे छोटे छोटे जीव जंतुओं के पैर के पंजे के निशान छिप जाते हैं ना, ऐसे ही इस पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्य कर्म, अनेक तीर्थ आकर के समाहित हो जाते हैं। यदि आप रोज तीर्थ नहीं जा पा रहे, यदि आप रोज परिक्रमा नहीं कर पा रहे, साधु सेवा नहीं कर पा रहे, संत सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पुरुषोत्तम मास आपके लिए बहुत विशेष है सज्जनों। जो लोग तीर्थ नहीं कर पाते, जो लोग दान नहीं कर पाते, जो लोग परिक्रमा नहीं कर पाते, 3 वर्ष में यदि एक बार पुरुषोत्तम मास में वो तीर्थ कर लें, परिक्रमा कर लें, किसी तीर्थ का दर्शन कर लें जाकर, रोज नहीं जा पाते पर अधिक मास जाकर गंगा नहा ले, तो 3 साल के किए गए सारे सत्कर्मों का फल केवल एक पुरुषोत्तम मास में प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा है इस पुरुषोत्तम मास की। अब आप कहेंगे कि गुरुजी, जब एक ही महीने में सारे तीर्थों का फल मिल रहा है 3 साल के बराबर, तो रोज हम तीर्थ क्यों जाएं? अधिक मास में ही सारे तीर्थ करें और सब लोग अधिक मास में ही तीर्थ करें। ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि अधिक मास में तीर्थ हो आए, अगले 3 साल तक तीर्थ गए ही नहीं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखिए, आप धन जितना कमाते हैं, मन करता है कि धन और कमाएं। जो 10 लाख कमा लिया वो सोचता है 10 लाख और कमा ले। जो 1 लाख कमा लिया वो सोचता है 1 लाख और कमा ले। जैसे धन कमाने की चाहत जीव के भीतर होती है ना, ऐसे ही सत्कर्म कमाने की भी, धन के साथ धर्म कमाने की भी चाहत होनी चाहिए। आज हमने तीर्थ किया, आज हमने दान किया, आज हमने भजन किया, तो पाप भी तो करते रहते हैं। इसलिए पुण्य करते रहना चाहिए, धर्म करते रहना चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास में, इस अधिक मास में कथा श्रवण की बड़ी विशेष महिमा बताई गई है। अगर अवसर मिले तो भागवत कथा का, राम कथा का, शिव महापुराण कथा का, कृष्ण कथा का, इन कथाओं का आयोजन करके कथा श्रवण करिए। और अगर आयोजन करने का सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है, कहीं कथा हो रही है जाकर बैठकर सुनिए। और अगर वो भी सौभाग्य नहीं मिल रहा है तो फिर मोबाइल सबसे अच्छा माध्यम है, मोबाइल पर ही कथा सुनिए। पर इस पुरुषोत्तम मास में कथा का श्रवण जरूर करिए, क्योंकि इस पुरुषोत्तम मास में कथा श्रवण की बड़ी विशेष महिमा बताई गई है।
और गृहस्थों के लिए तो रोज समय नहीं मिलता, कम से कम पुरुषोत्तम मास में समय निकालिए, परिवार सहित तीर्थ कराइए, काशी जी दर्शन कराइए, वृंदावन दर्शन कराइए, अवध में दर्शन कराइए। चलो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, काशी जी की परिक्रमा कर ले, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, गोवर्धन जी की परिक्रमा कर ले। तो इसी बहाने हम सत्कर्म कर सकते हैं। अब आपके मन में ये भी होगा कि अधिक मास का निर्माण कैसे हुआ, किसके लिए अधिक मास बनाया गया। तो एक कथा ऐसी आती है कि जब हिरण्यकश्यपु ने तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि न दिन में मरूं न रात में मरूं, न आकाश में मरूं न पाताल में मरूं, न नर से मरूं न पशु से मरूं, ब्रह्मा की बनाई गई सृष्टि में मुझे कोई न मार पाए, ब्रह्मा के बनाए गए 12 महीनों में मुझे कोई न मार पाए, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी ने कहा अगर वरदान नहीं देता हूं तो इसने तप किया है, और अगर दे देता हूं तो ऐसी कठिन परिस्थिति है कि मेरे बनाए गए 12 महीनों में ये मरेगा ही नहीं, तो मरेगा कब ये। तो भगवान विष्णु को याद करके कहा कि प्रभु आप ही देखिए, क्यों, अब हमारे बस की बात नहीं है। भगवान विष्णु ने दिमाग लगाया, बड़े छलियां हैं ठाकुर जी, सारे तिथियों को एकत्रित किया, 12 महीनों को बुलाया और सारे महीनों को जोड़कर घटा करके एक अधिक मास, 1 महीना अधिक बना दिया, यानी 12 की जगह 13वां महीना बना दिया। थोड़े थोड़े तिथियों को काट करके बटोर करके 13वां महीना बना दिया, जिसका नाम अधिक मास है। उसी अधिक मास में हिरण्यकश्यपु का वध हुआ। अब हिरण्यकश्यपु का तो वध हो गया, पर जितने महीने थे वो सब महीने अधिक मास का मजाक बनाते। सब कहते कि देखो ये तो मल है, ये तो कटौती हुआ है इसका, ये तो काट छाट के बनाया गया है, ये तो अधिक है, अधिक मास है, इसका कोई उपयोग नहीं है, केवल हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए बनाया गया, तो ये तो मल के समान है, ये तो त्राज्य है, तो इसलिए उसका नाम मलमास पड़ा। अब मलमास रोने लगा क्योंकि कोई देवता स्वीकार कर नहीं रहा और 12 महीने इसे ताना दे रहे हैं। तो ये 13वां महीना अधिक मास भगवान नारायण के पास पहुंचा, रोने लगा। भगवान नारायण ने पूछा क्यों रो रहे हो। अधिक मास ने कहा प्रभु आपने हमें बना तो दिया पर मेरा कोई उपयोग ही नहीं है, कोई देवता मुझे स्वीकार करता ही नहीं है, तो अब बताइए कि मेरा क्या होगा। भगवान हंसकर बोले तुमको कोई नहीं स्वीकार करता तो आओ तुमको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। हे अधिक मास, आज से मैं तुम्हें अपना नाम दे रहा हूँ, तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। इस महीने में किया गया धर्म सत्कर्म साधना अक्षय हो जाएगा। ये महीना ही साधना के लिए होगा, ये महीना ही उपासना के लिए होगा, ये महीना ही धर्म सत्कर्म के लिए होगा। और जो इस महीने में साधना उपासना अनुष्ठान व्रत पूजन करेगा वो निश्चित ही मेरी कृपा से सब कुछ प्राप्त कर लेगा। इतना श्रेष्ठ है ये अधिक मास सज्जनों। जैसे सभी नदियों में गंगा की कोई तुलना नहीं हो सकती, जैसे सभी वृक्षों में कल्प वृक्ष की कोई तुलना नहीं हो सकती, जैसे सभी गायों में कामधेनु की समानता कोई नहीं कर सकता, जैसे सारे रत्नों में चिंतामणि के बराबर कोई नहीं है, जैसे सामान्य पुरुष कभी राजा नहीं हो सकते, राजा की कोई तुलना नहीं, ऐसे ही इस अधिक मास की तुलना, इस पुरुषोत्तम मास की तुलना किसी और महीने से नहीं हो सकती। क्यों? इसे इंसान ने नहीं बनाया, इसे ब्रह्मा ने नहीं बनाया, इसे तो भगवान विष्णु ने बनाया है। इसको अपना नाम दिया, गुण दिया। और सबसे अच्छी बात ध्यान देना, 12 महीने हैं, 24 एकादशी सबको मिलती है, लेकिन जिस वर्ष ये पुरुषोत्तम मास आ जाए ना, 26 एकादशी का फल मिलता है। वैसे तो हर वर्ष
24 एकादशी का फल मिलता है, पर जब अधिक मास आ जाए, पुरुषोत्तम मास आ जाए, तो मात्र 365 दिन में भक्तों को 26 एकादशी करने का सौभाग्य मिलता है। यानी 2 एकादशी एक्स्ट्रा हर तीसरे साल। जब जब ये अधिक मास आता है, जब जब ये पुरुषोत्तम मास आता है, तब तब हम सभी को 26 एकादशी का 365 दिन में ही 26 एकादशी का फल मिलता है। भगवान ने प्रसन्न होकर इस पुरुषोत्तम मास को कहा था, हे पुरुषोत्तम मास, मेरे सारे गुण तुम्हारे भीतर विराजमान होंगे। भगवान स्वयं कहते हैं, जो इस पुरुषोत्तम मास में दान करता है, पुण्य करता है, सत्कर्म करता है, साधना करता है, वो कई जन्मों तक दरिद्र नहीं होता, मेरी कृपा उस पर रहती है, वो हमें प्रिय होता है। इस पुरुषोत्तम मास में अगर आप एक भी व्रत करते हैं ना, वो अन्य व्रतों से कहीं अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। इस अधिक मास का व्रत, इसमें किए गए दान धर्म सत्कर्म बहुत पुण्य प्रदान करते हैं। एक बार हरिदूतों ने इस पुरुषोत्तम मास की महिमा गाई। हरिदूत एक बंदर को लेकर के जा रहे थे मुक्ति के लिए, उसकी मुक्ति बन गई। तो बंदर ने हरिदूतों से पूछा कि हरिदूतों मतलब आप समझ लीजिए हरिदूत कौन है। जैसे जो पाप करता है ना, उसको यमराज के दूत लेने आते हैं, और जो धर्म सत्कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, उसको हरि के दूत लेने के लिए आते हैं। तो एक बंदर की मृत्यु हुई, उसे हरि के दूत लेके जा रहे थे। बंदर ने पूछा कि हरिदूतों, हमने कोई अच्छा काम तो किया नहीं, हमने कोई धर्म सत्कर्म तो किया नहीं, तो मेरी सदगति कैसे हो रही है। तब हरिदूतों ने कहा कि हे जीवात्मा, ध्यान से सुनो, तुम बंदर थे, लेकिन एक बार इस बंदर के साथ एक घटना घटी। बंदर के मुख में फोड़ा हो गया। ध्यान से सुनिए। जब बंदर के मुख में फोड़ा हुआ तो वो बंदर पेड़ पे चढ़ गया, न जल पी पा रहा है, न तो फल खा पा रहा है। बड़े क्रोध में वो बंदर फल तोड़ तोड़ करके जमीन पे फेंकने लगा, क्योंकि खा तो पा नहीं रहा था। बंदर का स्वभाव चंचल है, तो वो फल खा खा तोड़ तोड़ के जमीन पर फेंकने लगा। 1 महीने तक पुरुषोत्तम मास में उसके मुख में फोड़ा रहा। उस बीच में न उसने जल पिया, न तो उसने कुछ खाया, बल्कि फल तोड़ तोड़ के जमीन पे फेंकते रहा, और अंत में उसकी मुक्ति हो गई। तो न तो पुरुषोत्तम मास में उसने जल पिया, न तो उसने कुछ खाया, तो व्रत हो गया, और फल तोड़ तोड़ के उसने धरती पर फेंका तो दान हो गया। जितने जीव जंतु वहाँ रहते थे सब वो फल ले ले के खाते थे, क्योंकि ऊंचा ऊंचा वृक्ष था, उस पे से फल तोड़ तोड़ के बंदर फेंकता था। तो दान भी हो गया और व्रत भी हो गया। हरिदूत कहते हैं, हे बंदर, हे जीवात्मा, तुमने पुरुषोत्तम मास में 1 महीने तक कुछ नहीं खाया, भले ही तुम्हारे मुंह में फोड़ा हुआ था, पर उपवास तो किया, न तो जल पिया, न तो कुछ खाया, इसलिए तुम्हारी सदगति हो रही है, इसलिए तुम्हारी मुक्ति हो रही है। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, इस पुरुषोत्तम मास का जो अपमान करता है, इस पुरुषोत्तम मास में जो अधर्म का आचरण करता है, वो निश्चित ही नरकगामी होता है और नरक में नाना प्रकार के कष्ट झेलता है। जैसे खरगोश के सिर पे सींग नहीं होता, ऐसे ही पुरुषोत्तम मास में पाप करने वालों को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता। भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में खूब धर्म करना चाहिए, पुरुषोत्तम मास में खूब दान सत्कर्म करना चाहिए, शुभ आचरण करने चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, और अगर संभव हो तो इस पुरुषोत्तम मास में तीर्थ करने चाहिए। इस पुरुषोत्तम मास की महिमा कार्तिक मास से कम नहीं है। ये नारायण भगवान को परम प्रिय है। जो भी साधना उपासना कर ले पुरुषोत्तम मास में, 3 वर्ष में एक बार ये महीना आता है, हर तीसरे वर्ष। तो इस बार ये 17 मई से लेकर के 15 जून तक है। मेरा आप सभी से यही निवेदन है, जितना लाभ ले सकते हैं आप इस पुरुषोत्तम मास का लाभ लीजिए, भगवान की कृपा जरूर होगी। पुनः एक बार आप सबको बता दें, 17 मई से लेकर
15 जून तक पुरुषोत्तम मास 2026 में रहने वाला है।